So hello everyone, I'm Chahat, and in this video I will discuss the my online orientation of KPU University in Surrey, Vancouver. So let's start the video, and firstly I want to tell you it is basically a physical orientation, but due to lockdown it is online, and it is quite interesting even if it is online. So let's see what is in that. There so basically दो तरह की होती है ओरिएंटेशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. फर्स्ट इज़ अबाउट लर्निंग एट KPU कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, कैसा आपका क्लासरूम होगा, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैसे आप डिसिप्लिन में रहोगे, एंड ऑल अबाउट ग्रेड्स कि आपको ग्रेड कैसे किया जाएगा आप जब रजिस्टर करोगे, तो आपका जो सेक्शन नंबर होता है वो क्या होगा ना, सब कुछ बताया जाएगा आपको इस चीज़ में कि आप KPU पे कैसे पढ़ोगे, आप आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, एनीथिंग अबाउट डैट, एंड अबाउट देयर सर्विसेज दैट इज़ लर्निंग स्पोर्ट. सो बेसिकली इनके काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो ट्यूटरिंग थिंग दैट इज़ पीयर ट्यूटर जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं एट KPU. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक हमको किस चीज़ में डाउट है, हमको असाइनमेंट में हेल्प चाहिए या फिर किस चीज़ में हेल्प चाहिए, हमको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्योर ट्यूटर यूज़ कर सकते हैं. अगर एडवाइज़र्स के बारे में या फिर कुछ से भी हम प्रोफेसर्स से बात कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कैसे KPU पे पढ़ेंगे और उनकी सर्विसेज के बारे में. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक इंश्योरेंस भी होता है, इनकी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, तो उनके बारे में भी बताया जाता है इसमें कि हम गार्ड में एंड ऑल थिंग्स. सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन दिस ओरिएंटेशन. Next is about kind of welcome, to know about pre-arrival things and kind of introduction to their community. So हम कौन से शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, कौन सी स्टेट में है, कौन सी कॉन्टिनेंट में है वो, एंड अबाउट कैसे कैसे रीजन में जाएंगे, क्या क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, उनकी कम्युनिटी कैसी है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, एंड हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत कि ऐसे ऐसे आप रजिस्टर कर सकते, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे बताया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे भी बताया जाएगा कैसे कर सकते हो, बट नॉट इन डिटेल. इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन वेबिनार लगता है. एंड सो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ इंक्लूडेड इन ओरिएंटेशंस. नेक्स्ट इज़ हम कैसे अटेंड कर सकते हैं इन सेशंस को. हमको एक ईमेल आती है हमारी ईमेल पे जो हमने इंक्लूड की होती है हमारी फ़ाइल में, तो उस पर हमको ईमेल आती है, हमारी स्टूडेंट ईमेल पे भी आती है और हमारी सिंपल जो दूसरी वाली ईमेल हमने डाली होती है वो उस पर भी आती है. और इसमें हमको कुछ लिंक दिए होते हैं और वहाँ पे जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें ऑप्शंस भी होते हैं टाइमिंग्स की कि हम कौन से टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं उनमें से. इट डिपेंड्स ऑन यू वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़. आई थिंक मेरे को दो ऑप्शंस थे और मैंने सुबह वाले चूज़ किए थे क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू वट एवर यू प्रेफर. सो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं और हम इनमें से चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट मी टेल यू. अगर आपको पहले वाली स्लाइड देख के ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है बोरिंग जैसा होगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इसमें हमको कुछ गेम्स भी खिलाई जाती है. हमारे पास 2 वीक का प्रोग्राम था. बेसिकली ये एक दिन में होती है जहाँ तक मैंने सुना है, बट ऑनलाइन होने की वजह से इन्होंने 2 वीक का प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने गेम्स खिलाई, जिमिंग वगैरह भी थी, स्पोर्ट्स वगैरह भी थे, KPU के अंदर यूनिवर्सिटी वगैरह दिखाई, उनके क्लासरूम्स वगैरह सब कुछ, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था. उसमें थोड़ी सी हमको गेम्स लाइक काइंड ऑफ MCQs कि आप ये कर सकते हैं, एंड सो दीज आर थिंग्स दैट इज़ गिवन, and it is really quite interesting. So it looks like this, like 3rd of May ko my orientation was in May, so it is the calendar of what it looks like of 2 week program. If you need a PDF, it is also in description box, so you can see from there if you can't see from here properly.
3rd ऑफ मई को हमारी इंटरनेशनल ओरिएंटेशन थी और उसके बाद फुल बॉडी वर्कआउट था। फिर जो दूसरी वाली ओरिएंटेशन थी, क्योंकि 4 सेशंस थे तो उस हिसाब से दिया हुआ है इन्होंने, सबकी टाइमिंग्स दी हुई हैं। फिर उसका स्टूडेंट पर्सपेक्टिव सेशन, कार्डियो था, इंटरनेशनल फिर उसके बाद हम पूछ सकते हैं अगर हमने पूछना है कुछ, लाइब्रेरी के बारे में, योगा था, सोशल इश्यूज़ के बारे में थी, एंड it was really good. And there is also session to intro to Moodle, that is really important if you are doing online study. Moodle पे हमको सारे कोर्सेज वगैरह जो हमने सारी स्टडी असाइनमेंट सबमिशंस करनी सारी उसी पे बताए जाते हैं, हम कैसे सबमिट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। एंड नेक्स्ट इज़ सेम peer mentorship. This is really important to have a peer mentor. It is really helpful actually. When you are attending orientation, it is advised to you that you should register for a peer mentor. Peer mentor is like a senior kind of thing. He or she will guide you throughout your journey, and she will my peer mentor is really good. She is Tanya maybe, and she gives me all the information, all the updates, and if I have any questions related to something, she really helped me throughout that. So next is yoga and full body workout, trivia night, and mindful yoga, club stay. There's also Guard Me Health insurance session, and Hatha yoga and peer wellness social. So these are the events that held during that 2-week program, and it is really enjoyable. So that's all about orientation. If you really want to go in deep and want to know that, tell us what is in the orientation, what they taught you, so you can message me or comment down in the comment box that we need that thing, and I can also make a video on that, or otherwise I will send you personally, because I have some PDFs I have associated with. I didn't send it or included in this video because that will break out all the suspense of your orientation and it will make your orientation boring. So that's why I didn't include it in that. So if you really want, you can message me or comment down in the comment box. And have a nice day. Thank you.